5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पहले से एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इन राज्यों में से 4 का चुनाव परिणाम रविवार यानी 3 दिसंबर को आएगा। ये 4 राज्य होंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। पहले मिजोरम के नतीजे भी इसी दिन आने वाले थे, लेकिन शुक्रवार को चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि पूर्वोत्तर के इस राज्य के नतीजे सोमवार 4 दिसंबर को जारी होंगे। इससे पहले गुरुवार यानी 30 नवंबर को तेलंगाना में आखिरी चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद एग्जिट पोल जारी कर दिए गए हैं। अधिकतर एग्जिट पोल में राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होती दिख रही है, जबकि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त है। मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा के आंकड़े जारी किए गए हैं। हालांकि इन एग्जिट पोल में सीटवार आंकड़े भी सामने आए हैं, जिसकी बदौलत 2024 के लोकसभा चुनावों का कमोबेश अनुमान लगाया जा रहा है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक 2018 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को मैच करके देखें तो इस बार भी बीजेपी को ही बढ़त मिलने के आसार हैं। चलिए जानते हैं कि इसकी खास वजह क्या है। साल 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जिसकी सरकार 2020 में गिर भी गई। 2018 में राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस के सीएम बने। 2018 में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने। 2018 में तेलंगाना में बीआरएस जीती थी और मिजोरम में कांग्रेस की हार के साथ पूर्वोत्तर से देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी की विदाई हो गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले खराब प्रदर्शन के बावजूद बीजेपी ने 5 महीने के भीतर 2019 के लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की 29 में से 28, राजस्थान की सभी 25 और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा में 9 लोकसभा सीटें जीती। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 1 सीट से जीत पाई। हालांकि 5 महीने के भीतर 2019 लोकसभा चुनाव में 17 में से 4 लोकसभा सीट तेलंगाना में बीजेपी की झोली में गई। इस लिहाज से अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों से 2024 का अनुमान लगाएं तो बीजेपी को 2018 में कांग्रेस से पिछड़ने वाले राज्यों में भी बढ़त मिली है। ऐसे में लोकसभा में पार्टी की सेहत पर बहुत अधिक असर पड़ने वाला नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ ओबीसी मतदाताओं के बीच माहौल बनाने की कोशिश हुई। SC/ST में भी बीजेपी को बाहर करने के लिए विपक्ष ने पूरा जोर लगाया। बावजूद इसके ओबीसी वोट में बीजेपी का वोट शेयर घटता नहीं बल्कि बढ़ता नजर आ रहा है। राजस्थान का एग्जिट पोल कहता है कि ओबीसी के किसी भी वर्ग में बीजेपी को कांग्रेस पीछे नहीं कर पाई। ओबीसी के ज्यादातर वर्ग में बीजेपी का वोट शेयर घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। ओबीसी के अलग अलग वर्ग में कांग्रेस से 4% से लेकर 20% तक की बढ़त बीजेपी पाई है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी के हर वर्ग ने बीजेपी को ही ज्यादा वोट किया है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी के हर वर्ग में बीजेपी का वोट कांग्रेस से 7% से लेकर 31% की बढ़त बना रखी है। मध्य प्रदेश में भी यही आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल कहता है कि मजदूर वर्ग का सबसे ज्यादा 48% वोट बीजेपी पा सकती है। राजस्थान में मजदूर वर्ग का सबसे ज्यादा 49% वोट लेकर बीजेपी आगे है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 42% वोट लेकर कांग्रेस से आगे रह सकती है, यानी गरीबों का वोट लेने में 3 बड़े राज्यों में बीजेपी आगे है। एग्जिट पोल में महिला वोटर्स और देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा परिवार किसानों के हैं। चुनावी एग्जिट पोल कहता है कि मध्य प्रदेश में 44% किसान बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ 43%। राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट दे रही है, कांग्रेस पीछे है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को किसानों का वोट ज्यादा मिल सकता है, लेकिन बीजेपी का वोट किसानों में 8% तक बढ़ा है। तेलंगाना में कांग्रेस किसान वोट लेने में सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर केसीआर की पार्टी और तीसरे नंबर पर बीजेपी है। महिलाओं की वोट की बात करें तो केवल तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी है। युवा वर्ग की भी पहली पसंद एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी ही है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी को पछाड़ना आसान नहीं होने वाला।